ओके, सो डेटा इनहेरिट नहीं होता, क्या नहीं होता? हाँ, private data is not inherited. Okay, so if I take an example of a father and son, so the father is a doctor, father is a doctor and son is a MBA. Okay, या लॉयर है, तो फादर डॉक्टर है और सन जो है वो MBA है। अब फादर के पास जो है वो हाउस है, कार है, ठीक है, और कैश है, बैंक बैलेंस, बैंक में कैश है। So after that, after the father's death, all this is inherited by whom? The house, the car, and the bank balance goes to whom? The Son. Okay, so the next day the son wears a white half sleeve coat and carries a stethoscope with him and goes to the hospital for surgery. Will they allow him? No, Why no? because he's not a doctor. या तो स्किल्स जो है ना, स्किल्स, वो स्किल्स इनहेरिट नहीं होते ना, वो स्किल्स डॉक्टर के प्राइवेट थे क्योंकि उनकी मेहनत उस पर लगी थी, तो स्किल्स नहीं होते इनहेरिट, बाकी इनहेरिट हो जाता, स्किल्स इनहेरिट नहीं होते। तो ऐसे क्लास का सब कुछ इनहेरिट नहीं होता, प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता। समझ में आया? सो अगर मैं अभी डिस्प्ले फंक्शन को प्राइवेट कर दूं, क्या कर दूं? यू सी दिस, अभी डिस्प्ले प्राइवेट हो गया ना, अब डिस्प्ले इनहेरिट हुआ क्या? तो डिस्प्ले इनहेरिट हुआ अभी, तो अभी कितने फंक्शन एक्सेस कर सकता है अभी एम्प्लॉय? Limited. कौन से? तो फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट कैन आई कॉल एक्सेप्ट पर्सन? Yes. कैन आई कॉल डिस्प्ले पर्सन? Yes. नो, डिस्प्ले पर्सन इनहेरिट नहीं हुआ ना, उस क्लास में गया नहीं वो। आपने सर आपने ये पहले जो आपने ये किया था प्राइवेट, कल वो पब्लिक था। अच्छा ओके कीवर्ड, हाँ सॉरी, कल वो पब्लिक था, इसके लिए इनहेरिट हो गया था, अभी मैंने प्राइवेट कर दिया उसको। सो अभी कौन सी लाइन एरर थ्रो करेगी बोलो? विच लाइन विल थ्रो एन एरर? डिस्प्ले लाइन नंबर 56, right? So I save this code, I go and you see the black screen? Yes sir. दिख रहा है ना, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है ना? So now if I do a compiling, it will line number 56 will throw an error. You see, दिख रहा है? Yes sir. तो उसको नहीं मिल रहा है, डिस्प्ले पर्सन नहीं मिल रहा है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल। व्हाई? क्यों नहीं मिल रहा है? सो क्योंकि वो प्राइवेट था। अंडरस्टूड? हाँ। तो क्लास का प्राइवेट डेटा इनहेरिट नहीं होता। ओके, अब हम आते हैं ओवरराइडिंग पे। किस पे आते हैं? ओवरराइडिंग क्या होता है? पेरेंट क्लास में एक फंक्शन होता है, एक नाम से और एक सिग्नेचर से। व्हाट इज सिग्नेचर? ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं सिग्नेचर। पैरामीटर लिस्ट होता है ना, पैरामीटर लिस्ट, तो पैरामीटर लिस्ट को बोलते हैं सिग्नेचर। इस फंक्शन का नाम क्या है? सिग्नेचर क्या है? सेट इज नॉन पैरामीटराइज्ड, राइट? सो पेरेंट क्लास में एक्सेप्ट पर्सन है क्या नहीं? पेरेंट क्लास में क्या है? एक्सेप्ट पर्सन मेथड। हाँ। और पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज्ड है। नॉन पैरामीटराइज्ड। और ये पब्लिक किया है, तो इनहेरिट हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्सेप्ट पर्सन यहाँ पर भी है क्या नहीं एम्प्लॉय क्लास के अंदर? एक्सटेंड्स कीवर्ड की वजह से है, राइट? अब मैं चाइल्ड क्लास के अंदर भी उसी नाम से, उसी सिग्नेचर से, उसी सिग्नेचर से फंक्शन बनाता हूँ,
तो उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। समझा? नहीं। देखो, which is the parent class? Parent class is person. Which is the child class? Employee. पेरेंट क्लास के अंदर एक्सेप्ट पर्सन फंक्शन है, पब्लिक है, मतलब इनहेरिट भी होगा। तो जब मैंने एक्सटेंड्स पर्सन लिखा तो ये दोनों फंक्शन क्लास में आ गए क्या नहीं आ गए? बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस, यस और नो? So my question is, with virtue of inheritance, when I say extends person, so ये दोनों फंक्शन क्लास में आ गए कि नहीं आ गए? एम्प्लॉय क्लास में, इनहेरिटेंस की वजह से, कोड रीयूजेबिलिटी की वजह से। You there? Yes sir. So मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटेंड्स कीवर्ड की वजह से ये दोनों फंक्शन एम्प्लॉय क्लास में आ गए क्या नहीं आ गए? आ गए। आ गए, राइट। बट स्टिल मैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर फंक्शन लिख रहा हूँ एक्सेप्ट पर्सन, वही नाम से वही सिग्नेचर से, तो मैं इस फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूँ। समझा? हाँ। तो जब हम लोग सब क्लास के अंदर वही फंक्शन का नाम और वही सिग्नेचर से एक फंक्शन लिखते हैं जो ऑलरेडी सुपर क्लास में है, तो हम लोग फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। वी आर ओवरराइडिंग द सुपर क्लास फंक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes sir. So now when the employee class का object will call except person, now with the employee class का object when I call except person, what will he, which function will he call? Will call Will the overriding function. yeah, this is, so we'll call the overridden, right? So अभी जब वो कॉल करेगा except person, तो ये वाला कॉल नहीं होगा, जो हमने ओवरराइड किया है वो वाला कॉल होगा। Got it? हाँ। तो ओवरराइडिंग के लिए you always require inheritance. You cannot do overriding without inheritance because you override the function from the super class. So in the subclass you create a function with the same name and same signature. Understood? हाँ। समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर। ओके, अभी देखो मैं एक और डेमो लेता हूँ। तो मैंने क्लास बनाया, कुछ भी ले दो, फादर, ठीक है, और पब्लिक वॉइड मैंने बनाया कार, क्या बनाया? और तो फादर के पास कार थी ऑडी, ओके, और फिर मैंने बनाया फादर का, मैंने बनाया कार के बाद मैंने बनाया कि से मोबाइल, फादर का मोबाइल भी था और वो था एप्पल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, सन क्या करता है फिर? फादर के इनहेरिट करता है, तो एक्सटेंड्स सन, extends father, right? After extends you will give the parent class का नाम। कोई प्रॉब्लम? अब इस सन में बोलो टोटल कितने मेथड्स है? मेथड्स है दो। कौन से? कार और मोटर। यस, तो मैंने कुछ लिखा है सन के अंदर, देखो सन पूरा ब्लैंक है ना, बट स्टिल उसमें दो मेथड्स है, क्यों? क्योंकि उसने इनहेरिट किया है। हाँ। तो अभी मैं क्लास डेमो में जाके करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैं सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसका? सन क्लास का।
ऑब्जेक्ट। तो सन क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं कौन से फंक्शन कॉल कर सकता? सन क्लास के ऑब्जेक्ट से कार और मोबाइल। तो अभी आउटपुट क्या आएगा? अभी आउटपुट आएगा कार और मोबाइल का। हाँ, कार और मोबाइल। तो कार फंक्शन जब कॉल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? ऑडी। और मोबाइल फंक्शन कॉल करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? अंडरस्टूड? यस सर। आई एम टीचिंग यू व्हाट इज ओवरराइड. ओके, so yes, now when I call this, it will display me Audi and Apple, correct? Yeah, now let's see it. Okay, Java demo override. You see the black screen, the console? Okay, yeah, we have to compile it. To compile it first, directly we can't run. And now you should see that the father has got the son has got the car, father of the car of the father, the mobile of the father, correct? ओके, अब सन जो है अपने खुद की कार ले आता है. खुद की कार क्या ले आता है वो? He buys his own car. I can't see your screen, sir. Yeah. ये glitch होता है. Now, Not completely, but okay, हाँ. so now the son buys his own car. Okay. So now उसी नाम से उसी आर्ग्यूमेंट से हमने चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन बना दिया. ओके, दिख रहा है? तो हमने क्या करा फंक्शन को? ओवरराइड क्या ओवरलोड? ओवरराइड किया. और सन जो है वो ऑडी से खुद लाता है मर्सिडीज. अब मैं जब सन क्लास को ऑब्जेक्ट से कार कॉल करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? मर्सिडीज. और मोबाइल कॉल करूंगा तो? क्योंकि मोबाइल को उसने ओवरराइड नहीं किया है. समझा? अब बोलो, फादर क्लास में कितने मेथड्स है? और सन क्लास में कितने मेथड्स है? नो, 3 की. उसको ओवरराइड कर दिया ना वो तो. ये जो था वो आया था, फिर उसको ओवरराइड कर दिया गया. और ये तो कितने हो गए अभी? 2, करेक्ट? ओके, तो ये है ओवरराइडिंग. तो नाउ व्हेन आई रन दिस, यू विल सी द डिफरेंस. वेयर इज दैट गॉन? Yeah, here it is. You see this black screen? I compile, I run. Now Audi की जगह आना चाहिए Mercedes. आया? Yes. तो ये है ओवरराइडिंग. अब ओवरलोडिंग क्या होता है? ये कार फंक्शन है. ओवरलोडिंग इज इन द सेम क्लास. ओवरलोडिंग के लिए आपको इनहेरिटेंस की भी जरूरत नहीं है. ओवरलोडिंग के लिए आपको इनहेरिटेंस करने की भी जरूरत नहीं है. जैसे मैंने बनाया क्लास शेप. यू देयर? So area for a circle, I'll take a radius as an argument, and I take okay, just let's return this. So I'll just return a double value, and I'll say return pi r square. और area of a rectangle के लिए will require 2 argument, length and breadth. And will return the length and the breadth. तो अभी कितने फंक्शन है क्लास में? अभी क्या नाम है फंक्शन का?
दोनों का नाम एरिया है ना, हाँ नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट अलग है। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया मतलब? ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग? ये हो गया ओवरलोड। यस, तो ओवरलोडिंग के लिए आपको इनहेरिटेंस करने की भी जरूरत नहीं है, आप एक ही क्लास में ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। But overriding के लिए you have to read inheritance because you will override the parent class function always with the same name and same signature. Getting हाँ crystal clear? Any confusion? So whatsoever in overloading, overriding? So now when I call area with a single integer, we'll call area of circle, and when I call area with a multiple parameters, multiple integers, that's two integers, we'll call area of a rectangle. And then you can, let's save this, and now let's run this. You'll see the difference. So there won't be any confusion, sir. When the function name is same, how do I know which function is being invoked? You check the parameter list. जब एक इंटीजर पास किया तो वो एरिया जिसको एक इंटीजर दिया है, और जब दो इंटीजर पास किया तो वो जिसको दो इंटीजर दिया है, तो पैरामीटर लिस्ट से वो जज कर लेगा कि कौन सा वाला कॉल हो रहा है। ओके, तो जावा सी डेमो ओवरलोडिंग, हाँ देखा, तो इसमें इनहेरिटेंस की भी जरूरत नहीं पड़ी, बगैर इनहेरिटेंस के भी हम लोग कर सकते हैं। क्या हो गया? Okay, we didn't display it. Hello, we didn't display it. So when it is returning, it should be displayed, right? So when it is returning, it should be displayed. तो now return करके करेगा क्या? तो इसके लिए इसको डिस्प्ले कर देंगे। हो गया काम। ओके, मेक सेंस? हाँ। या अब बोलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है?